जैसा कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्रिक वाला चैप्टर। तो क्लियर है। अब तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर बच्चों को पता नहीं क्यों कठिन लगता है, पता नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये तो समझ में नहीं आता, पता नहीं इतना कठिन होता है वाला चैप्टर। मतलब आधे बंदे ऐसे हक्का बक्का हो रखे हैं इसको देख के। ट्रिगोनोमेट्री नाम सुनते हैं, 11th में भी यही हाल है, 12वीं में भी यही हाल है, मतलब कभी भी अगर ट्रिगोनोमेट्री को देखते हैं नाम से डर लग जाता है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। क्लियर हो रही है मेरी बात। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री एप्लीकेबल कहाँ होता है। बात समझ में आ गई। तो मैंने बोला सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का जो यूज है वो हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। क्लियर हो रही है मेरी बात। राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। तो अब बात यहाँ पर आती है कि केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है और किसी ट्रायंगल में नहीं होता। तो मैंने बोला हो सकता है अगर आप इक्वल ट्रायंगल के अंदर यूज करोगे तो वहां भी यूज हो जाएगा। देखो ये आपको हो गया इक्वल ट्रायंगल में तीनों साइडें क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। अगर आप यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दें तो यहाँ पर 90 क्रिएट हो गया। तो याद रखना है वो था इक्वल ट्रायंगल, लेकिन मैंने परपेंडिकुलर डाल के फिर मैंने इसको राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना पड़ा, देन मेरे को यूज करना पड़ा। तो याद रखना है ट्रिगोनोमेट्री का जो यूज है वो अपना राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही होता है अधिकतर। और हमारे को अगर कोई भी दूसरा ट्रायंगल है और अगर उसके अंदर वो ट्रिगोनोमेट्री लगाने है तो पहले मुझे सर राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट एंगल बनाना पड़ेगा मुझे। बात समझ में आ रही है। चाहे मैं कंस्ट्रक्शन करूं कैसे भी करके मुझे वहां पर क्या बनाना पड़ेगा, एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा। क्लियर। परपेंडिकुलर वहां पर खींचना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री कैसे लगती है, क्या होती है, क्या क्या इसके अंदर होता है, वो सारी बातें आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो एक्सरसाइज तो बाद में शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन की बात बता देता हूं। तो देखो समझो क्वेश्चन क्या है। तो अगर मैंने बोला ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, क्लियर है मेरी बात। तो यहां पर तो फिक्स है कि यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ तो फिक्स है दोस्त, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ये तो फिक्स है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब जो अपने एक्यूट एंगल रह गए जो 90 से कम है, या तो यहाँ या फिर यहाँ, तो थीटा आपका दो ही जगह हो सकता है, लेकिन होगा एक ही जगह, लेकिन दो जगह हो सकता है, या तो यहाँ या तो वहां। तो देखो मैंने बोला या तो थीटा आपका यहाँ रहेगा, अगर यहाँ नहीं हुआ थीटा तो थीटा एंगल ए पर रहेगा, लेकिन होगा इसमें से एक ही जगह। ये वाली बात समझ में आ गई। सपोज दैट थीटा मैंने मान लिया यहाँ पर है, तो आपको बात याद क्या रखनी है कि जहां पर थीटा होगा उसी के नीचे बेस होता है। क्लियर। तो मैंने बोला अगर थीटा यहाँ पर है तो बेस मेरा क्या हो गया दोस्त, ये। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये। क्लियर मेरी बात हो गई। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये। तो हाइपोटेन्यूज हो गया दोस्त ये। क्लियर है मेरी बात। बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये। एंड इन अदर वर्ड मैंने बोला अगर थीटा चेंज हो गया, सपोज दैट थीटा मैंने अगले वाले के अंदर चेंज कर दिया। मैंने बोला ABC आपका एक ट्रायंगल था और थीटा आपका A पर है, तो मैंने बोला थीटा के नीचे वाले को अपन क्या बोलते हैं, बेस। तो बेस आपका हो जाएगा ये, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका, और हाइपोटेन्यूज आपका ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है। तो मैंने बोला कि हाइपोटेन्यूज दोनों ही केस में चेंज नहीं होती, थीटा आपका या तो नीचे रहे या थीटा आपका ऊपर रहे, हाइपोटेन्यूज में कोई भी चेंज नहीं पड़ता। गौर से देखो हाइपोटेन्यूज ऑलवेज सेम, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगी, लेकिन चेंज कौन होगा, यानी इंटरचेंज होंगे परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर बेस ही देखो चेंज हुआ है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो कंडीशन यहाँ पर क्या है ओनली कि जहां पर थीटा होगा उसी के नीचे बेस होगा। ये वाली बात समझ में आ गई। क्लियर है भाई अच्छे से। अब मैंने बोला ये तो क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पाइथागोरस आए, ठीक है, तो उन्होंने एक थ्योरम दी। क्लियर। पाइथागोरस ने थ्योरम दी, थ्योरम का नाम था पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या थी दोस्त, उन्होंने इन तीनों साइडों के बीच में रिलेशन दिया, ठीक है। रिलेशनों को बोला गया पाइथागोरस थ्योरम। तो रिलेशन क्या था दोस्त, रिलेशन था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इसी को बोला गया पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोला गया इसको, पाइथागोरस थ्योरम। ये वाले थ्योरम हम प्रूव करेंगे आपके 10th क्लास के अंदर ही, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। वहां पर मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा कैसे प्रूव होती है। फिलहाल हमारे को ये समझना पड़ेगा कि हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। क्लियर है। इन दोनों का स्क्वायर को प्लस कर दोगे तो उसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको दो साइडें गिवन होंगी, कोई सी भी दो गिवन हो सकती हैं, तो आपको क्या निकालने है, अदर साइड। तो अदर साइड को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, चाहे तो वो हाइपोटेन्यूज हो सकता है या परपेंडिकुलर या फिर बेस। तो कोई भी साइड निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। बात समझ में आ गई।
हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो बात आती है कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते क्या हैं। तो देखो अपने पास 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं। तो फर्स्ट एक होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फिर इसी का एक कन्वर्स होता है साइन का कोसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा और टेन का होता है कॉट थीटा। बात समझ आ गई। अब बात आती है भैया व्हाट इज थीटा। ये थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, ये थीटा समझ में नहीं आता है थीटा वर्ड क्या है। तो थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल को, यानी यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। 30 डिग्री का बनना है, 45 डिग्री का बनना है, 60 डिग्री का बनना है, 90 डिग्री का बनना है, 0 डिग्री का बनना है। तो यहाँ पर थीटा जो रिप्रेजेंट करेगा वो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ गई। अब इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्यों बोला गया, तो रेशियो बोलने का कारण है, देखो एक फॉर्मूला बनाता हूं, उस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। बात समझ में आ गया। देखो मैंने क्या बोला कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साइन एस फॉर क्या है, एस फॉर है साइन। तो साइन का रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बात समझ में आ गई। तो मैंने ना साइन का रेशियो बोला, अब देखो यहीं पे रेशियो आ गया। ये साइन थीटा जो अपने पास है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इनको रेशियो में जब हम लिखते हैं तो इनका नाम हो जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। बात समझ में आ गई। तो अब देखो साइन का रेशियो क्या हुआ, p अपॉन में h, c फॉर होता है cos, तो cos का रेशियो क्या हो जाएगा b अपॉन में h, t फॉर tan, p अपॉन में b। तो फॉर्मूला क्या बनाया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला है, इससे आप तीनों के रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखो समझो आओ। तो मैंने बोला साइन थीटा का रेशियो क्या हो गया, p बाय h, फिर cos का रेशियो क्या हो गया, b बाय h, फिर tan का रेशियो क्या हो गया, p अपॉन में b। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। क्लियर है। तो याद कैसे करोगे, इस वाली बात को समझ में आ गया। ये वाली बात को याद कैसे करना है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। और भी इसकी फुल फॉर्म है, मैं बता सकता हूँ आपको। तो दूसरी फुल फॉर्म क्या होती है, सपोज दैट अगर मान के चलो तुम्हारे पापा बीड़ी बीड़ी पीते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। बस समझ में आ रही है। सपोज तुम्हारे पापा के शौक बहुत थोड़े बड़े हैं, तुम्हारे पापा के शौक बियर बियर पीनेंगे तो पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। बस समझ में आ रही है। एक और है, मस्त है, देखो आइए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखो बहुत सारे फुल फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो परफेक्ट है वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहाँ से हमारे को साइन कॉस टेन का ही पता लग जाता है। क्लियर है। तो बहुत सारे फुल फॉर्म है, आप जिसको याद रखो वो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अच्छा हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं अपने, उनको काफी दिक्कत आती है इसमें। तो उनके लिए भी एक फॉर्मूला बना रखा है मैंने, सुनो। तो उसको बोलते हैं लाल कक्का। सही है। लाल कक्का मतलब क्या है, देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। और बेस को बोलते हैं आधार, और हाइपोटेन्यूस को बोलते हैं कर्ण। ये बोलते हैं दोस्तों। क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। तो मैंने बोला साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, साइन का एल बट्टे के, फिर कॉस का क्या हो जाएगा ए बट्टे के, यानी आधार बट्टे कर्ण, फिर दोबारा से एल बट्टे ए, यानी लंब बट्टे आधार। तो अल्टीमेट क्या, हिंदी वालों के लिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी लाल कक्का का वो याद कर सकते हैं, इससे भी फॉर्मूले बना सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ गया। परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, बेस को बोलते हैं आधार, और हाइपोटेन्यूस को बोलते हैं कर्ण। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि ये तीन रह गए, इनका क्या होना है। तो बहुत सिंपल होता है, मैंने क्या बताया था कि साइन का कन्वर्स होता है कोसेक। तो इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो क्या हो जाएगा, h ऊपर हो जाएगा और p नीचे। फिर cos का उल्टा होता है sec, तो h ऊपर हो जाएगा b नीचे। tan का उल्टा होता है cot, तो बताइए, तो b ऊपर हो जाएगा p नीचे। तो ये बनके तैयार हो गए cosec के और sec के और cot के फॉर्मूले। तो मैं अगर अल्टीमेट लिखूं तो समझो मेरी बात को, साइन थीटा जो होता है वो इंटरचेंज होता है किसमें, cosec में बोल सकता हूं इसका, ये बोल सकता हूं कि साइन थीटा कन्वर्स किसका होता है। तो देखो मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, ये कन्वर्स है। तो साइन किसका कन्वर्स होता है, cosec का, और cos किसका कन्वर्स होता है, sec का, और cot किसका कन्वर्स होता है,
tan का। बात समझ में आ गई? ये आपस में एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं, इसलिए मैंने कहा फॉर्मूला इनके उल्टे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात समझो, अगर मैं इसमें आपको थोड़ा सा और इंक्लूड करूं तो इन्हीं से फॉर्मूले और बन जाते हैं, ठीक है? फॉर्मूले क्या है वो सुनो। तो मैंने बोला अगर आपको कोई बोलता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो में, तो क्या होता है? मैंने साइन किसका उल्टा बताया था? कॉसेक का। तो फॉर्मूला आ जाएगा 1 में कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 में कॉसेक थीटा। अब ये फॉर्मूला कैसे हुआ देखो मैं दिखाता हूं आपको। कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? h/p। देखो डालिए, आपने डाला 1 में h/p। क्लियर है मेरी बात? अब ये तो ऑलरेडी अपॉन में है, ये वाला अपॉन में नहीं है, तो आप क्या करोगे? इसके नीचे लगा लोगे 1, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसके नीचे क्या लगा दिया? 1। अब ये भी नंबर रेशनल की फॉर्म में आ गया, ये भी रेशनल की फॉर्म में आ गया, तो डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई। p ऊपर हो जाएगा, h नीचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? p ऊपर h नीचे। 1/1 तो ऐसे एज इट इज, इसको मैंने पढ़ दिया। नीचे वाला क्या हो जाता है? जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो जो डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो क्या आ गया आंसर? p/h। और ये क्या लिख लिया? साइन थीटा लिख लिया। साइन थीटा की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी दोस्तों? देखो p/h। तो गौर से देखो, अल्टीमेट फॉर्मूला ये साइन थीटा किसका उल्टा होता है? 1 में कॉसेक थीटा, यानी साइन कॉसेक का इनवर्स होता है। कोई दिक्कत नहीं है। सेम फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर इसी बात पे? आगे आइए। तो मैंने बोला अगर आपको कोई बोले कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/sec थीटा, और sec थीटा का क्या आ जाएगा? तो 1/cos थीटा। तो इसी तरीके से इन्हीं के बिहाफ पर मैं ये वाले फॉर्मूले भी बना रहा हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए? ऐसे ही 6 फॉर्मूले आपके बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? एंगल लेना आ रहा है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस पहचानना आ रहा है, क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गई? और ये फॉर्मूले कैसे बने हैं? p/h, h/v समझ में आ गया? इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब मैं आपकी एक्सरसाइज शुरू कराता हूँ जिससे आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, फॉर्मूले कैसे यूटिलाइज होते हैं, वो बात समझाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करा रहा हूं और बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है, आपको पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक समझ में आ जाएगा, क्लियर? तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, अपनी एनसीईआरटी खोल लें, ठीक है? 8.1 एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज का पहला सवाल है, इन ट्रायंगल एबीसी, आपको एबीसी एक ट्रायंगल गिवन है और राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, और बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है। बी पर क्या है? देखो मैंने फिगर बनाई, मैंने बोला ए बी सी और बी पे 90 डिग्री एंगल है, ऐसा फिक्स है, यहाँ 90 डिग्री है, थीटा यहाँ कभी नहीं हो सकता, ठीक है? थीटा या तो यहाँ होगा या थीटा यहाँ होगा। आगे ए बी की लंबाई मुझे दे रखी है 24 सेंटीमीटर और ए बी की लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ए बी है मुझे 24 गिवन, और बीसी की लंबाई दे रखी है मुझे 7 सेंटीमीटर, और मुझे बोला गया डिटरमाइन साइन ए। मुझे क्या बोला गया तो समझना अच्छे से। मुझे बोला गया पहले केस में, मुझसे पहले केस में बोला गया दोस्त, पहले केस में बोला गया साइन ए, यानी एंगल जो चेक करना है वो मुझे चेक करना है ए पर, यानी थीटा कहां पर है? यहां पर है। मुझे थीटा गिवन नहीं करा, मुझे ए गिवन कर दिया, इसका मतलब एंगल कहां पर है? ए पर गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले केस में मुझे बोला गया कॉस ए, यहां पर भी थीटा कहां गिवन है? ए पर ही गिवन है। और सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है आपका कि साइन सी, यानी अब की बार थीटा कहां है? अब की बार थीटा यहां है, और कॉस का भी आपको बताना है सी, यानी अभी भी थीटा कहां पर है? आपका सी पर ही है। यानी दो वाले केस में आपको ए पर एंगल दे रखा है और दो केस में आपको सी पर एंगल दे रखा है। क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे हिसाब से? अब बात आती है, आपको कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए पहले आपको तीनों साइडों का पता होना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला अगर आपको दो साइडें गिवन कर रखी है और आपको तीसरी साइड निकालनी है, तो तीसरी साइड कैसे निकाली जाती है? मैंने कहा यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? देखो भाई अभी मैं किसी को नहीं मानना परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, क्योंकि दोनों यहाँ पर गिवन कर रखे हैं। एंगल ए पर भी एक बार थीटा है और एंगल सी पर भी, तो दोनों के बेस और परपेंडिकुलर फिक्स हो रखे हैं। तो आप ऐसे रैंडमली लगाओ तो क्या हो जाएगा दोस्त? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यूजिंग में लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेनस कितना है मालूम नहीं है मुझे, हाइपोटेनस को मैंने बोला ये मुझे गिवन है AC, AC का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर कितना गिवन है 24 का स्क्वायर प्लस बेस कितना गिवन है
7। मैंने जैसा फिगर के अंदर है मैंने उसी के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर मान लिया अभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576। कैसे पता लगा? अगर आप 24 को 24 से इंटू करा दोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 576। अब 7 को 7 से इंटू कराओगे तो कितना आएगा? 49। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा आपका 625 और यहाँ आएगा AC का होल स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर हट जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है रूट में, और 625 का अगर आप रूट निकालोगे ऐसे कैसे निकलेगा? 625 का जोड़ के दिखाता हूँ। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25। तो जोड़ी बनानी होती है तो यहाँ से एक 5 निकल गया, यहाँ से एक 5 निकल गया, तो 5 पंजे 25। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में पेयर बनाने पड़ते हैं और क्यूब रूट में 3-3 के पेयर बनाने पड़ते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये अपना हो गया 25। AC की वैल्यू निकल गई, तो AC आपका आ गया 25। तो मैंने निकाल लिया, ये आ गया अपना 25 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों साइडों की वैल्यू पता लग चुकी है। अब आपको क्या फाइंड करने हैं? जो एंगल फाइंड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आगे देखिए, आपको पहला केस गिवन था, आपको पहले केस में मांगा था sin A। अब देखो एंगल आपका है A पर, एंगल है A पर यहाँ पर, तो A पर जब एंगल है तो आपका बेस क्या हो गया? यही परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का रेशियो क्या है? साइन का रेशियो P/H, तो यहाँ आ जाएगा P/H। और एंगल A के हिसाब से P कौन है? एंगल A के हिसाब से P कितना है? 7। तो यहाँ आ जाएगा आपका 7 और H कितना आ जाएगा? 25। तो बोलो ये वाली बात समझ में आ गई? अब ऐसे सिमिलरली आपको बोला था cos A। अब cos A की बात करता हूं, तो cos A B/H होता है रेशियो। तो रेशियो क्या होता है? B/H। अब मैंने बोला एंगल आप कहां पर ले रहे हो? A पर, तो A के हिसाब से आपका बेस क्या है? 24। आपका बेस है 24 और हाइपोटेन्यूज कितनी है? 25। तो ये आपका निकल गया cos का रेशियो। जब एंगल था A पर, क्लियर? जब एंगल था A पर तब ये वाले हमारी साइडों के रेशियो निकले, क्लियर? अब मेरी बात आती है, अब मैंने बोला अब अगर अगले वाले में एंगल दे रखे हैं आपको C पर, अब आपको एंगल दे रखे हैं C पर, यानी आपको दे दिया sin C और आपको बोल दिया cos C। अब आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? देखो आइए, अब एंगल जो है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है एंगल, अब एंगल है C पर। C पर है तो बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर हो गया ये, हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज सेम। तो क्या आ जाएगा? साइन का फॉर्मूला P/H, क्लियर? उसी पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से P/H, और cos का क्या हो जाएगा? B/H। यहाँ तक कोई डाउट है? अब P की वैल्यू कितनी है? तो P की वैल्यू है 24 और अपना H कितना है? 25। अब यहाँ पर बेस कितना है? तो बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। तो बोलो समझ में आया? यानी एंगल यानी थीटा के चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस में चेंज होता है, हाइपोटेन्यूज में कोई भी चेंज नहीं होता। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि अगर थीटा चेंज हो गया तो आपको थीटा के नीचे वाले को बेस मानते हैं और सामने वाला उसका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ में आ गया? तो इतना आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका इन फिगर, एक फिगर बनी हुई है आपके पास, क्वेश्चन में गिवन है फिगर PQR। आपको एक फिगर बनी हुई है और आपको बोला कि ये 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 13 सेंटीमीटर है और QR आपको नहीं पता, और फाइंड करना है 10P, फाइंड करना है 10P माइनस cot R। आपको ये फाइंड करना है 10P माइनस cot R। इसका मतलब एक बार तो एंगल आपको P पर चेक करना है यानी यहाँ पर, और एक बार एंगल आपको R पर चेक करना है यानी यहाँ पर। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर है मेरी बात? तो आपको मैंने बता दिया कि एंगल के चेंज होने से हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। तो आइए, मैंने बोला पहले तो आपको तीनों साइडों का पता होना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या चीज मिसिंग लग रही है? आपको QR मिसिंग लग रहा है, और हम इधर लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए आइए, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज कितना बताया आपको 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर, बेस मालूम नहीं है तो बेस को मैंने बोल दिया QR का होल स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। कैसे पता लगा मुझे? देखिए भाई मेरे को सारे स्क्वायर रूट याद हो रखे हैं, तो 13 को 13 से इंटू करा दो तो आपको आ जाएगा 169, 12 को अगर 12 से इंटू करा दो तो आ जाएगा 144। कोई दिक्कत नहीं है, ये स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार खोल के लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला कि आपका रिजल्ट क्या बन गया, ये प्लस का अंदर जाएगा तो माइनस का, तो QR का स्क्वायर आपका फाइंड हो जाएगा, माइनस करा तो आपका आ गया 25, QR का स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो इसमें बदल गया रूट में, तो 25 का रूट कितना होता है 5। तो बोलो QR की वैल्यू समझ में आ गई, ये आ गया आपका 5। कोई डाउट है? अब देखिए अब आपको बोला गया कि tan P, अब पहले बात आती है कि tan P का रेशियो क्या होता है, तो देखो रेशियो क्या होते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, तो tan का फॉर्मूला क्या है भाई P अपॉन में B, तो P अपॉन में B, और कॉट का फॉर्मूला क्या है, उल्टा कर दो tan का, तो tan का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा B ऊपर P नीचे, क्योंकि tan का कन्वर्स कौन होता है कॉट। क्लियर है? अब बात आती है कि जब P पर था तो परपेंडिकुलर क्या था, बेस क्या था, तो एंगल P पर है तो बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा। क्लियर? तो मैंने क्या बोला भाई, मैंने बोला बेस ये रहा, क्योंकि जहां थीटा होता है वहीं पर ही बेस होता है, ये है परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला में डालो 5 ऊपर आ जाएगा और बेस आ जाएगा नीचे, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब मैंने बोला कि आपका थीटा हो गया R पर, यानी थीटा है यहाँ, थीटा जब यहाँ पर है, क्लियर, थीटा जब यहाँ पर है तो कॉट का फॉर्मूला क्या था बेस, तो बेस हो जाएगा यहाँ, परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ, तो बेस आ जाएगा अगेन 5/12। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट होगा, आंसर क्या आ गया 0। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया क्या? क्लियर है मेरी बात? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको रख कर देता हूँ। देखिए अगला सवाल समझो, अगला सवाल है दोस्त, अगला सवाल है आपको साइन की वैल्यू गिवन है, आपको साइन इक्वल गिवन है 3/4 और कैलकुलेट करना है cos A एंड tan A। आपको दो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक तो cos A पर एंगल है और एक tan A पर एंगल है। क्लियर? और आपको रेशियो गिवन करा साइन का, तो मैंने बोला आप पहले एक राइट एंगल जनरेट कर लो और आप मानो कि आपका A यहीं पर ही है, B ये हो गया, C हो गया, B पर तो 90 डिग्री फिक्स हो गया। अब A के हिसाब से ये अपना क्या हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो साइन का रेशियो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, तो साइन का रेशियो क्या होता है P अपॉन में H। क्लियर? तो P कितना आ जाएगा आपका, P आ जाएगा 3 और H आ जाएगा आपका 4। तो क्या मैं B निकाल सकता हूं? तो फॉर्मूला लगाइए पाइथागोरस का, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। चलिए आइए डालिए, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह 3 का स्क्वायर, बेस मुझे मालूम नहीं है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस का B का स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7। मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो किसमें बदल गया रूट में, तो B की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, B की वैल्यू आ गई √7। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपको ये नहीं पता था, अब ये भी पता लग गया। अब दुनिया का कोई सा भी रेशियो आप निकाल सकते हो, तो आपको क्या निकालना है, चलो आते हैं। तो आपको बोला cos A निकालना है, आपको तो आपको निकालना है नाउ cos A। तो cos A की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, cos A का रेशियो होता है B/H, तो B अपॉन में H। tan का रेशियो क्या निकालना है, तो tan का होता है P अपॉन में B। समझ में आया? कहां से लिख रहा हूं मैं, पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से लिख रहा हूं। तो देखो बेस कितना है, तो बेस गिवन है आपका √7 और हाइपोटेन्यूज कितनी गिवन है 4। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3 और बेस कितना गिवन है √7। अब देखो अधिकतर क्वेश्चन में √7 नीचे दिखाई नहीं देता, तो आप क्या कर दो यहाँ पर रेशनलाइज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में आंसर जो आंसर दे रखा है वो रेशनलाइज कर रखा होगा तो आप रेशनलाइज कर सकते हो, अदरवाइज आपका आंसर यही से ही मैच कर जाएगा 3/√7 से। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, जितना नीचे होता है उसी से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो कितना आ जाएगा दोस्त, मैंने बोला यहाँ मैंने कर दिया रेशनलाइज, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा दोस्त ये 3√7 और यहाँ आ जाएगा 7 7 49 का
7, तो आपका आंसर आ गया 3√7/7। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बताइए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके 8.1 में क्या हो जाएंगे, क्या क्लियर है? ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, सेम टाइप है, वो आपका होमवर्क जाता है। देखो सेम टाइप कैसे मैं दिखाता हूँ। आपको गिवन है 15 cot A इक्वल है 8। आपको फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। तो बहुत सिंपल है, 15 इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, इंटू की चीज किसमें आ जाती है, डिवाइड में आ जाती है। तो ये कॉट का रेशियो, कॉट का रेशियो क्या होता है, जो tan का रेशियो है उसी का उल्टा होता है। तो b ऊपर और p नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया अपना बेस, ये हो गया अपना परपेंडिकुलर। तो अगर बेस परपेंडिकुलर पता है आपको, तो क्या आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। जब आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा तो आप कोई सा भी रेशियो निकाल सकते हो, चाहे साइन हो चाहे सेक हो, कोई सा भी निकाल सकते हो या नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क चला गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन है सारे होमवर्क हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप आइए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। 6 वाले को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक करो, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है काफी बार। फटाफट से 6 को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। देखो दोस्त क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ने बोला एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ये दोनों आपको एक्यूट एंगल गिवन कर रखे हैं। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 से कम होते हैं। बात समझ में आ गई। आपको बोला गया cos A इक्वल है cos B के। अब देखो दोनों को थीटा लगे रखे, आपको कंडीशन क्या गिवन करी कि cos A इक्वल है cos B के। देखो इसका तो आ रहा है आपका A, इसका थीटा कहां पर है, इसका थीटा A पर है और इसका थीटा आपका जो है वो B पर है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गई मेरी बात। तो आपको दोनों के थीटा अलग अलग दे रखे हैं और दोनों बोले दोनों एंगल A और B जो एक्यूट एंगल है। तो अगर मैं फिगर बनाऊं इसकी तो समझो, मैंने बोला A अपना यहां तो हो नहीं सकता क्योंकि A एक्यूट है, और मैंने बोला B भी अपना यहां नहीं हो सकता क्योंकि B भी एक्यूट है। और एक्यूट एंगल कहां होते हैं, एक यहां होगा और एक यहां होगा। तो यहां पर कौन ले लिया मैंने, C। देखो ये भी एक्यूट ले लिया मैंने और ये भी एक्यूट ले लिया। यहां तो 90 डिग्री होता है, अब एक्यूट एंगल 90 नहीं होते, वो तो 90 से कम होते हैं। बोलो यस या नो, ये वाली बात समझ में आ गई। तो मैंने एक्यूट एंगल ले लिए। अब आगे जाकर मुझे कंडीशन गिवन करिए कि cos A cos B के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल होगा एंगल B के, यानी एंगल A ये वाला एंगल जो है वो एंगल B के इक्वल होगा। ये आपको टू प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या करना है आपको दोस्त, ये आपको गिवन करा है और टू प्रूव करना है आपको कि एंगल A इक्वल एंगल B। आपको एंगल A एंगल B के इक्वल करना है, प्रूव, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं शुरुआत। तो मैंने बोला नाउ स्टार्ट करा मैंने, तो cos A इक्वल cos B, क्लियर। अब cos A का फॉर्मूले की बात करो तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोरे। तो cos का फॉर्मूला क्या है, B/H। तो क्या हो जाएगा B/H इसका भी और B/H इसका भी। तो बहुत बच्चे होशियार होते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर काटते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा नहीं। क्यों, इधर एंगल A पर बेस है, इधर एंगल B पर बेस है, चेंज हो जाता है। बात आपको याद होनी चाहिए। वो बात अलग है, हाइपोटेन्यूज काट सकते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या रहता है, सेम ही रहता है, हाइपोटेन्यूज काट सकते हो, लेकिन आप अभी काटो मत, वो मैं बाद में काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैंने बोला कि काटने की कोशिश मत करना। अब मैंने बोला एंगल A पर बेस क्या होगा, तो एंगल A पर बेस क्या होगा, AC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AB, क्योंकि हाइपोटेन्यूज में नो चेंज। अब मैंने बोला बेस क्या होगा, एंगल B पर है, तो बेस क्या हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AB। यहां तक कोई डाउट है क्या, मैंने रेशियो लिखे कैसे हैं, समझ में आ गया आपको, क्लियर है। एंगल के नीचे वाला बेस होता है, क्लियर हो गई मेरी बात। अब आगे देखिए, अब मैंने बोला कि अगर आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट दें तो आपकी वैल्यू आ गई AC इक्वल BC, यानी आपका क्या बराबर आ गया, AC इक्वल होगा BC, यानी AC साइड BC साइड के क्या आ गई, इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या है, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी क्लास 9th में, व्हेन साइड आर इक्वल, when side are equal then opposite angle are also equal। आपने थ्योरम पढ़ी थी, अगर किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। बात समझ में आ गई। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, तो मैंने बोला सो एंगल A बराबर भी एंगल B के इक्वल होगा, जिसकी साइडें बराबर होती हैं उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने थ्योरम लिखी, थ्योरम क्या है दोस्तों, इफ साइड आर इक्वल
then opposite angle are also इक्वल। मैंने बोला अगर किसी ट्रायंगल की साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में थ्योरम है यदि साइड बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये वाला प्रूव हो गया। अपन को यही प्रूव करना था कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। तो यहां आप लिख देंगे हैंस प्रूव। फटाफट डाल लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें भाई फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि अभी मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन जो करा था ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के, वैसा ही एक बार बता देता हूं मैं आपको। तो क्वेश्चन देखें एक बार फटाफट से। क्वेश्चन है आपके पास 7। तो 7 क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन है कि cot थीटा इक्वल है 7/8। तो आपको फाइंड करना है, पहला केस इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैंने बोला आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या अपने पास जो है वो है कॉट थीटा। तो मैंने बोला आइए कैसे लिख लेगा, फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। ये फॉर्मूला होता है अपना दोस्त। तो अब देखिए tan किसका उल्टा होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। तो tan का होता है p/b। तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा b/p। यानी ये तो गिवन है आपको बेस, ये गिवन है आपको परपेंडिकुलर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूले में लगाइए, फॉर्मूला थीटा मैंने यही बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस हो जाएगा अपना 7, परपेंडिकुलर हो जाएगा 8। क्या ये निकल जाएगा अपना। तो मैंने बोला आइए फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो लगाइए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताइए। मैंने बोला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 64, 7 7 49। तो कितना आ जाएगा 113। अगर मैं यहाँ से हाइपोटेन्यूज से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसमें मिल जाएगा रूट में। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने डायरेक्ट कर दिया एक स्टेप। तो हाइपोटेन्यूज आ गया आपका रूट 113। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। अब आगे देखिए, अब आपको तीनों साइड पता लग गई। अब साइन का रेशियो निकाल लो, क्या आएगा। तो साइन का रेशियो क्या आएगा p/h, p/h। तो साइन क्या है, p ये रहा 8, h कितना है अंडर रूट इतना। बताइए कॉस, कॉस आपको निकालना है, कॉस साइन थीटा था दोस्त, फिर निकालना है आपको कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है b/h। तो कितना आ जाएगा 7/√113, क्योंकि b/h सही है। बेस का और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको फाइंड करना है पहला केस। तो नाउ फर्स्ट केस देखो a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला लगा हुआ देखो a प्लस बी, और यही a यहाँ पर है a माइनस बी। तो a प्लस बी यहाँ पर भी है और a माइनस बी यहाँ पर भी। तो फॉर्मूला क्या लग गया, फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है नहीं होता। चलो अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे आओ, 1 का स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी सेम फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का स्क्वायर तो आप जानते हो 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर थीटा फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा मेरी बात सुने, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हुआ, थीटा का स्क्वायर मत कर देना कहीं आप बोलो b का स्क्वायर। तो ऐसे करके लिखो भाई साइन थीटा का भी होल स्क्वायर, तो करो साइन स्क्वायर थीटा फिर थीटा का भी स्क्वायर। ऐसे नहीं होता, थीटा का एंगल का कभी भी स्क्वायर नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है, आपको कॉस थीटा की वैल्यू पता है। चलो पुटिंग करो, तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन थीटा कितनी है 8/√13 और इसका होल स्क्वायर। नीचे आइए कॉस की वैल्यू क्या है 1 माइनस 7/√113 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट है। चलो आओ इसको स्पेंड करते हैं। तो कितना आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर से कट गया रूट, तो कितना आ जाएगा 113। यहाँ पर आओ 1 का 1, 7 का स्क्वायर
49 स्क्वायर से कट गया रूट तो कितना आ गया 113। इनका ले लिया मैंने एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा दोस्त 113 माइनस 64। एलसीएम तो दोस्तों आता है ना 113 माइनस 49 डिवाइड में 113 से 113 कट गया, आंसर आएगा 49 डिवाइड में माइनस करोगे तो 64। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये आपका इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी ये, कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ गया? अब सेकंड केस समझ लो। सेकंड केस बहुत आसान है। सेकंड केस ने बोला था मुझे कि इसी का फाइंड करना है आपको कॉट स्क्वायर थीटा। आपको सेकंड केस में क्या फाइंड करना है? सेकंड केस में फाइंड करना है आपको कॉट स्क्वायर थीटा। देखो आइए, तो कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। कॉट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, इसी का स्क्वायर करना है। तो 7/8 का आप क्या कर दोगे स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो यही सेम आंसर इसका भी आ गया, आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो ऐसे फंक्शनों में वैल्यू डालनी होगी तो बताइए हो जाएंगे क्या? सिंपल ही है। तो आपका 8वां वाला क्वेश्चन होमवर्क जाता है, 9वां वाला भी क्वेश्चन होमवर्क ही जाता है। तो ये दोनों आप क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाएंगे आपसे, इसी के बिहाफ पर होएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, टिक करो, ये भी पेपर में काफी बार आया है और 10 क्वेश्चन में करा रहा हूं आपको। फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे मल्टीपल चॉइस है वो आप खुद ही कर सकते हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, आपके क्वेश्चन है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। आपको एक PQR राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो PQR क्लियर, और राइट एंगल जो है वो Q पर है। क्लियर? यहाँ पर 90 डिग्री, तो आपने देखा होगा अभी तक हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया, राइट एंगल के अंदर ही ट्रिगोनोमेट्री लग रही है। क्लियर है? मेरी बात नहीं है? अब देखो यहाँ 90 डिग्री हो गया, आपको बोला गया कि PR और QR ये दोनों आपको गिवन है, PR और QR ये मिलाकर गिवन है 25 सेंटीमीटर। सही है? इसका साइड का सम, इसका साइड का सम, दोनों का मिलाकर कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर। और PQ इसका सम, ये सम नहीं है इसका अकेले से, ये 5 सेंटीमीटर, ये कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर। और आपको बोला गया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, आपको फाइंड करना है sin P, cos P और tan P, यानी थीटा सबका कहां पर है? यहाँ पर है। तो थीटा यहाँ पर है तो बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर हो गया ये, हाइपोटेन्यूस हो गया ये, यहाँ का कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, पहले आपको साइड तो पता लग जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइड कैसे पता लगेगी? देखो आइए, मैंने बोला अगर आप यहाँ से PR की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी PR की वैल्यू? देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ, तो यहाँ निकाल रहा हूँ, तो PR को आपने यहीं रख दिया, QR प्लस का उधर भेज दिया, तो क्या हो गया माइनस का QR। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आइए फॉर्मूला लगाते, तो फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेन्यूस क्या है PR, हाइपोटेन्यूस क्या है PR का होल स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है आपका QR का होल स्क्वायर, फिर बेस कितना है PQ का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? अब PR की वैल्यू कितनी निकाली आपने 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल QR ये है, PQ की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे अपन। तो देखो यहाँ A माइनस B का होल स्क्वायर लग रहा है, और A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्त A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। इस फॉर्मूले में इसको खोलोगे तो क्या बन जाएगा 625, 2AB 25 दूनी 50 QR, ये फॉर्मूले में खोला मैंने 2AB के, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस B स्क्वायर यानी QR का होल स्क्वायर। तो QR का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और इक्वल QR का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये QR का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर भी, प्लस का यहाँ पर भी, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो बढ़ जाएगा ये, इसको मैंने यही काट दिया क्योंकि अंदर ला कर भी काटूंगा ये माइनस करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्त 625, ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का, ये प्लस का 25 इधर जाएगा तो माइनस का 25, तो आ गया 50 का QR, 50 QR आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करा तो आ गया 600, ये इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो काट दिया 0, 12 पंजे 60, यानी QR की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर। अब QR आ गया आपके पास 12। अब देखो QR की वैल्यू आ गई आपके पास 12, तो अगर मैं QR की वैल्यू यहाँ डाल दूं 25 माइनस 12 तो कितनी आ जाएगी PR की वैल्यू 13, तो PR निकल गया, बोलो यस या नो। तो PR आ गया आपके पास 13
और क्यू आर की वैल्यू जो परपेंडिकुलर है वो निकल गया आपका 12। तो 12 5 13 सारी वैल्यू फाइंड हो गई अपन को। अब आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलिए कौन सी वैल्यू निकालनी थी? साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद, देखो लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। तो P अपॉन में H, तो P कितना है? अब P तो मैंने बोला एंगल P पर है, तो P क्या हो गया ये? तो 12 अपॉन में H यानी 13। फिर कॉस का B अपॉन में H, तो क्या हो जाएगा? बेस कितना है? 5 अपॉन में 13। फिर tan का P अपॉन में B, P अपॉन में B, तो क्या हो जाएगा? P कितना है? P है 12, B कितना है? B है 5। समझ में आया आंसर? ये आपका हो गया आंसर। तो बोलो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू गाइस। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर जिसमें पढ़ेंगे हम 8.2। क्लियर? तो ओके गाइस, यहाँ तो समझ में आया अच्छे से? सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क जाते हैं, जो नहीं समझ में आएगा उसको आप मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें और बताएं कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।